हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड के रेफरेंस में हमारा कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है, हमें वो बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड दैट कंटेन्स एन अमीनो ग्रुप। तो जो भी हमारा अमीनो एसिड होता है उसकी अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करें तो हमारा एक कार्बन पे होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच, एक होता है हमारा NH2 ग्रुप, और एक होता है हमारा हाइड्रोजन, और एक हमारा होता है आर अल्काइलिक ग्रुप। तो ये आर ग्रुप है वो हमारा हाइड्रोजन भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, वो कुछ भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो जब भी हमारा अल्काइल ग्रुप चेंज होता है तो हमारा डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड बनता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास मिथाइल है तो हमारा एनेलिन बन जाएगा। जैसे ही हमारा आर ग्रुप चेंज हो रहा है वैसे ही हमारा अमीनो ये एसिड भी चेंज होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बोला हुआ है कि यहाँ पे अमीनो एसिड है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। तो अब क्या होता है कि हमारा जो अमीनो एसिड्स होते हैं, एक अमीनो एसिड वो दूसरे अमीनो एसिड से बाइंड करेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक अमीनो एसिड है NH2CH, फिर हमारे यहाँ पे आएगा दूसरा अमीनो एसिड, कोई भी टाइप का आर ग्रुप डिफरेंट हो खाली, और हमारे पास CH C डबल बॉन्ड हो OH आर। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है हमारा वो एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे जो H ग्रुप था वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब जो यहाँ पे क्या बनेगा ये NH2CH फिर C डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ पे आ जाएगा NH CH C डबल बॉन्ड हो OH और यहाँ पे R। तो ये जो हमारे अमीनो एसिड है वो बेसिकली हमारे पेप्टाइड लिंकेज यहाँ पे बना रहे हैं। ये सिर्फ हमने एक एग्जांपल लिया है, एक और बहुत सारे अमीनो एसिड्स होंगे वो हमारे बहुत सारे पेप्टाइड्स बनाएंगे। n नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स फाइंड करेंगे तो हमारे प्रोटीन्स बनेंगे। तो पेप्टाइड्स और प्रोटीन किससे बन रहे हैं? अमीनो एसिड से ही बन रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। फिर हम ऑप्शन नंबर C को अगर हम देखें तो हमारे पास दे रखा है कि तो ये जो दे रखा है हमारे पास एन अमीनो एसिड में एग्जिस्ट एज ज्यूटर आयन अंडर सुटेबल कंडीशन। तो ये ज्यूटर आयन हमारा बेसिकली क्या होता है कि हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमारा हाइड्रोजन छोड़ सकता है अगर हम बेसिक कंडीशन प्रोवाइड करें। तो हमारा अमीनो एसिड जो है वो कुछ इस तरीके से बात करेगा। जब कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H पॉजिटिव आयन को छोड़ देता है और जो अमीनो अमीनो है वो अपना H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेता है, जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट है हमारे पास अमीनो एसिड्स आर नेगेटिवली चार्ज इन बेसिक मीडियम। तो हमारा बेसिक मीडियम में क्या होता है? हमारे पास बेसिक मीडियम में हमारा OH नेगेटिव आयन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और इन OH नेगेटिव आयन को क्या चाहिए होता है? जहाँ पे एसिड हो और ये H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर सके। तो अमीनो एसिड जो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन भी प्रेजेंट है, तो हमारा OH माइनस आयन को यहाँ से H पॉजिटिव आयन को यहाँ से ले लेंगे। जब भी यहाँ से H पॉजिटिव आयन को ले लेंगे तो हमारे पास अमीनो एसिड है वो हमारा CO नेगेटिव इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो हमारा जो है ये अमीनो एसिड जो हमारा नेगेटिवली चार्ज है, तो ये हमारा पूछ रहा है, तो हमारा ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर A B C D सारे ही सही हो गया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।